गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लव मैथ्स में। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को क्लॉक। रीजनिंग का पार्ट है क्लॉक। तो क्लॉक पढ़ने से पहले समझते हैं क्लॉक होता क्या। ठीक, तो क्लॉक जो कहते हैं अपना लोग घड़ी देखते हैं। ठीक, घड़ी देखते हैं लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे मिनट की सुई, सेकंड की सुई और घंटे की सुई। ठीक, उनके बीच का गैप कितना होता है, कितना समय बनता है। ठीक, उसके बीच जैसे मान लीजिए कोई भी समय, जैसे आपके घड़ी में बज रहा होगा 3। ठीक है, तो कांटा कितना रहता है, 1 रहता है 3 पे। घंटे की सुई 3 पे रहता है, मिनट की सुई किस पे रहता है, 12 पे रहता है। उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, ठीक है, यानी कि कोण कितना बनेगा। ठीक है, और 3 और 4 के बीच, जैसे मान लीजिए 3 और 4 समय बज रहा है, ठीक है, उसके बीच में कितना कोण बनेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि कितना होता है, देखिए एक घड़ी होता है, घड़ी में कितना इस पूरा घूमेगा तो कितना 360 डिग्री। ठीक, अगर घंटे की सुई एक बार घूमेगा तो कितना हो गया 360, यानी कि 12 घंटा में कितना घूमेगा 360 डिग्री। ठीक, मिनट की सुई कितना घूमेगा 60 मिनट में 360 डिग्री। ठीक, तो उनके बीच में गैप कितना होगा, कितना मिनट का गैप होगा। ठीक है, यानी कि घंटे और मिनट की सुई में 1 घंटा घूमने में कितना गैप होगा ये बताएंगे। ठीक है, आप लोग को, यानी कि ये धीरे धीरे करके उसके बाद फिर चलेंगे प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे, घड़ी देखते होंगे, किस में, घड़ी हाथ में पहने हुए और आईना में देखते हो तो आपको क्या उल्टा समय दिखाता होगा। ठीक, यानी कि जैसे मान एक्स बज रहा तो वाई बजेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग को 2:02 2:30 हो रहा है। ठीक है, तो घड़ी प्रतिबिंब में देखें तो कैसा होगा। ठीक, और वाटर इमेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग वाटर इमेज मतलब क्षैतिज इमेज। ठीक है, था जिसमें आप लोग घड़ी में देखिएगा कि बज रहा है 3 और उसमें वाटर इमेज देखिएगा तो बजेगा कुछ और बजेगा। ठीक, तो कैसे होगा, किस तरह से आएगा, कैसे होगा, किस ट्रिक पे लगाएंगे, कैसे सवाल बनेगा, जितना डीप में हो सकता उतना डीप में जाएंगे। इस अगर ये चैप्टर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को क्लॉक से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। पहला क्या है कि दर्पण पर आधारित। देखिए दर्पण पर आधारित करने में क्या कि जैसे ये दर्पण है ना, ये दर्पण है। ठीक, तो ये क्या है, अगर खड़ा है ना, ये खड़ा है तो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर क्या है वर्टिकल, खड़ा है तो क्या ऊर्ध्वाधर, अगर इसको ऐसे घुमा तो क्या होगा क्षैतिज होगा। ऐसे गिरा दिए तो क्षैतिज, खड़ा कर दिए तो ऊर्ध्वाधर। ठीक, जैसे ऐसे में देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है मेरा। ठीक, ऐसे हम देखेंगे तो क्या समय दिखाएगा। ठीक है, और ऐसे में देखेंगे तो क्या समय दिखाएगा। ठीक, तो समझ कि अगर ऐसे दिखाएगा तो दर्पण लेना है, समझ रहे हो, ऊर्ध्वाधर अगर रहेगा तो दर्पण होगा, और नीचे सुता देंगे उसको क्या बोलेंगे वाटर इमेज, क्या बोलेंगे वाटर इमेज या क्षैतिज इमेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। अब कोण पे आधारित क्या होता है, कोण पे जैसे मान लीजिए कि आपको बज रहा है 1, पक्का 1 बज रहा है, 1 बजने में मिनट और घंटे की सुई में कितना समय, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए समय पर आधारित प्रश्न क्या होता है, जैसे 3, ठीक, 3 और 5, 3 और के बीच में, 3 और 5 के बीच में कितना गैप है, 2 घंटे गैप है, 2 घंटा में कितना का एंगल बनेगा। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है कि कभी घड़ी चलते चलते क्या होता है, बैटरी या किसी कारणवश से बंद हो जाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही बैटरी जो बंद होता है ना घड़ी, एक निश्चित दिन या निश्चित समय के बाद क्या कहता है, एक सही समय दिखाता है, जो कि अपने घड़ी में जो सही घड़ी रहता है उसमें या जो खराब रहता है उसमें भी सही दिखाता है। तो किस कारण से दिखाता है और किस वजह से दिखाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब पूरा इंट्रो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण मतलब क्या, जिसमें अपना लोग थोड़ा समझ आता है ना, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं लड़की लोग तो क्या देखती है, वो अपना थोड़ा निकलती है तो भी देख जाती है तो भी क्या, पहले आईना देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, तो वही उसी आईना में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किसका, घड़ी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समय का। ठीक है, तो पहला देखते हैं। चलिए देखिए ये हो गया ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, मतलब कि जो खड़ा होगा जिसमें अपना लोग शक्ल देखते हैं ना, तो उस खड़ा वाला प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण वाला होगा। और ऊर्ध्वाधर मतलब कौन होगा, कौन सा होगा, ये वाटर इमेज होगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला या ट्रिक बोलिए कि जो भी जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आप लोग 12 बजे बोले, 12 बज रहा है तो कितना समय होगा, कितना एंगल बनेगा। ठीक, चाहे इसका इमेज कैसे बनेगा, 12:30 कितना बजेगा, 10 बजे कितना बजेगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या बोलता है। ठीक, नॉर्मली घड़ी कितने घंटे का होता है, नॉर्मली घड़ी दो तरह का होता है, एक तो 12 घंटे का, एक 24 घंटे का। ठीक, अगर 12 घंटे वाला होगा तो क्या दिखाएंगे, 24 घंटे वाला होगा तो क्या दिखाएंगे। अगर 12 घंटे वाला होगा तो क्या करेंगे, इसको 11:60। ठीक, 12 घंटे वाला में जो भी समय दिया रहेगा उसको क्या घटाएंगे, 11:60 में से घटा देंगे। ठीक, आज 24 घंटे वाला होगा तो क्या करेंगे, 23:60 में से घटा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोले कि 10:30 बज रहा है, कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है, तो जैसे किसी घड़ी में 10:30 बज रहा है तो उसको प्रतिबिंब देखेंगे किस में, आईना में, तो कितना बजेगा या कितना समय दर्शाएगा, तो क्या करेंगे इसमें से 11:30 में से घटा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जब कुछ शुरू में करेंगे देखिए
यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहा है तो दर्पण में कितना समय दिखाएगा। ठीक, तो क्या बोले थे आप लोग को क्या करना है, जो समय दिया रहेगा क्या करना है, इसमें से 11:60 में से घटा दीजिए। क्या करना है, 11:60 में से घटा दीजिए, कितना होगा 42, यानी कि कितना होगा 2:40। कितना होगा 2:40। समझ में आ रहा, क्या करना घटाना है। ठीक, यानी कि क्या दिखाएगा 2 बज के, जैसे बताते हैं इसका इमेज बताते हैं। ये घड़ी है, ये दर्पण है, कितना वाला 9:30 9:20। देखिए यानी घंटे का सुई कहाँ पे होगा, बोलिए, घंटे की सुई यहाँ पे होगा, और मिनट की सुई कहाँ, 4×5 यहाँ होगा। देखिए आप यहाँ होगा ना, जो बगल में होगा बगल में होगा, जो लास्ट में होगा लास्ट में बनेगा। ठीक, इसका देखिए फिर कैसे बनेगा। इसके साथ बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लो आप लोग को दे दे कितना कि, और जैसे क्वेश्चन देते हैं आप लोग 10:30, ठीक है, 1 नंबर 11:20 4:50 6:10। ठीक, यह क्या कीजिएगा आराम से, क्या कीजिए सिर्फ 11:60 में सबको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा सब। ठीक है, 10 30 30 तो 1 हो जाएगा ना, समझे। इसी तरह सबको बनाइएगा। ये हो गया एक तरह का, क्या हो गया एक तरह का खत्म। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, कि देखिए क्या बोलता है, कभी कभी कैसा क्वेश्चन आता है कि एक हजामत है, क्या हजामती है, मतलब कि सैलून बोलिए, चाहे वो मेकअप ब्यूटी पार्लर बोलिए, ठीक, जहाँ लड़की लोग जाती है, किसके कराने, लड़की लोग दाढ़ी बनाने जाती है नहीं आईब्रो बनवाने जाती है। ठीक, तो उसी में जाती है, तो क्या होता है एक हजामत है। ठीक, हजामती में क्या करता है कि 4,500 दर्पण लगा, क्या लगा 4,500 दर्पण लगाए हुए हैं, सब एक दूसरे के सामने, एक दूसरे क्या सामने है। ठीक, तो कि आएगा, चलिए देखिए आप क्वेश्चन अच्छा है ना। क्या बोले कि एक हजामती दुकानदार अपने दुकान में 4,500 दर्पण लगाए हुए हैं। एक जो कि दर्पण क्या है, एक दूसरे के सामने, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक, और ये भी एक दर्पण, ठीक है, तो ये दर्पण इसके सामने, ठीक, फिर ये दर्पण सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, ऊपर जैसे है एक एक दूसरे क्या है सामने में। ठीक, और इसी पे एक सामने में क्या लगा हुआ है, घड़ी लगा हुआ है। ठीक, तो देखिए, तो बोला कि कितना है, एक हजामती दुकानदार अपने दुकानदार में 4,500 दर्पण लगाए हुए हैं, अपने एक दूसरे के सामने लगाए हुए। यदि घड़ी में भी 4:10 बज रहा है तो 4,000वें दर्पण में कितना बजेगा, आप लोग बताइए, बता सकते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देखिएगा, दर्पण 1 2 3 4 5 6 ये सब दर्पण है। ठीक, मान लीजिए ये सब दर्पण है। ठीक, देखिए कितना बोल रहा है कि 4:10 हो रहा है, यानी कि टोटल से, ठीक है, तो 4:10 का इमेज कितना होने का बताइए, 7:50। ठीक है, 7:50। फिर इधर जोन देखेगा, देखिए ये क्या होगा, ये समय रिपीट होते रहेगा, रिपीट होता रहेगा ना। देखिए यहाँ पे दर्पण की संख्या कितना बोल रहा, दर्पण की संख्या सम, देखिए विषम में क्या रहा 7:50, सम में क्या रहा 4:10, 7:50 4:10, यानी कि सम वाला देखिए सब सही है, यानी कि इसमें भी कितना होगा, देखिए विषम में 7:50 हो रहा है, सम में कितना हो रहा है, सम वाले देखिए, सम में 4:10 हो रहा है, विषम में कितना हो रहा है 7:50, सम में कितना 4। तो देखिए जितना भी सम संख्या के स्थान पे दर्पण है, सम संख्या का स्थान पे दर्पण होता है कितना, 4:10 बज रहा है, 4:10 हो रहा है, 4:10 हो रहा है, यानी कि ये है कि 4,000 दर्पण कौन सा, सम संख्या का विषम संख्या, सम संख्या, यानी कि क्या होगा 4,000वें दर्पण में कितना समय दिखाएगा, 4:10 मिनट, 4:10 ही दर्शाएगा, किसमें 4,000वें दर्पण में। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर दर्पण हो गया लगभग खत्म। अब पढ़ते हैं 36 दर्पण या वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है कि जैसे देखिए आप लोग वाटर इमेज है ना, ये वाटर इमेज, इसको मान लीजिए वाटर, ठीक, इसमें आप पढ़ते हुए देखिए कितना बजेगा, ठीक, कितना दिखाएगा। ठीक है, जैसे 12:05 17:84 सॉरी 17:24 तब क्या कीजिएगा। ठीक, देखिए ध्यान से,
इस तरह क्वेश्चन जब भी ना क्या कीजिए कि इसमें से देखिए कितना है, या तो इसको जीरो मान लीजिए, 12 क्या मान लीजिए जीरो। घड़ी में देखिए, घड़ी की एक अपनी दुनिया जिसमें कितना लोग बन के बने, 12 ही लोग बने हैं, ठीक है। घड़ी की एक अपनी दुनिया जिसमें कितने लोग हैं, मुख्य रूप से 12 ही लोग हैं, ठीक, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 12 का मतलब क्या होता है, जीरो, क्या होता है जीरो, यानी कि 1160 में से 0 5 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1155, यानी 1155 है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना है 12 54 48, 12 54 ये कितने घंटे का, देखिए 12 1 हो, यानी कितने घंटे का है ये बताइए। या तो इसको जीरो मान लीजिए, आप क्या कर देंगे बताइए, 0 54 48 12 5 और कितना 11, ठीक है। इसमें देखिए 17 24 मतलब कितने घंटे का, 24 घंटे वाला घड़ी, किसके वाला 24 घंटे बाद कितना घटाएंगे 23:60 से 6:36, ठीक है। दिक्कत ये तो हो गया ये। अब देखते हैं किसका, अब देखते हैं क्षैतिज इमेज यानी वाटर इमेज, ठीक है। देखिए जल प्रति में क्या होता है, किसी को जस्ट इसी आईने को ना आप इसी आईने को जस्ट अगर आप पलटा दीजिएगा ना, ये खड़ा है, ठीक, इसको जस्ट उल्टा कैसे क्या बोलेंगे, वाटर इमेज, क्या बोलेंगे वाटर इमेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वाटर इमेज के, वाटर इमेज कुछ बस इसमें से घटा दीजिए 1790 से, कितना घटाइए 1790 से घटाइए, जो समय दिया उसमें कितना 1790 से, जैसे मान लीजिए कि दिया है 5:40, क्वेश्चन मान लीजिए दिया 5:40, क्या करेंगे 1790 से घटा देंगे, ठीक है। ये हो गया जल प्रतिबिंब, ठीक है। आप लोग इसके जल प्रतिबिंब ज़्यादा कुछ नहीं, जल प्रतिबिंब ठीक यही बोलता है कितना से घटाइए, जो दिया गया मान समय है उसको करना 1790 से घटाना, कितना करना 1790 से घटाना है, बस जो दिया है उसको 1790 से घटा दीजिए, आंसर आ जाए, ठीक है। तो करते हैं यहीं पे स्टॉप, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।